क्या आप तो उन लोगों में से नहीं है कि जिनके रोज मैदे में दर्द हो रहा होता है, सीने में अजीब सा एक दर्द होता है और सर पे एक ऐसा प्रेशर कि उन्हें लगता है कि कुछ टूट जाएगा। आप पेट के लिए एंडोस्कोपी करवाते हैं, सर के लिए सिटी स्कैन या एमआरआई स्कैन करवाते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके अंदर का फियर और डर खत्म नहीं होता और आपको लगता है कि आपके अंदर कोई बहुत बड़ी बीमारी छुपी हुई है। लेकिन असल में ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है, ज़हनी बीमारी है, जिसमें आपकी मेंटल हेल्थ आपकी बॉडी के जरिए बार बार चीख चीख कर आपसे हेल्प मांग रही होती है कि अपनी मेंटल हेल्थ का इलाज करवाओ। ऐसी बीमारी को हेल्थ इलनेस एंजाइटी या हाइपोकॉन्ड्रोसिस भी कहते हैं। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, मैं ऐसे रोज मरीज देखता हूँ जिनको ये वाली अलामात होती हैं और आज मैं इस टॉक्सिक साइकिल को तोड़ने आया हूँ। तो क्या इस वीडियो में आप जुड़े रहोगे मेरे साथ? मैंने देखा है कि इलनेस एंजाइटी में लोगों का मानना ये होता है कि मुझे कोई बहुत सीरियस बीमारी है जिसको डॉक्टर्स मिस कर रहे हैं और उसके अलावा वो उनकी रिपोर्ट्स भी ठीक होती हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनकी बॉडी में कोई ना कोई सीरियस मसला है, कुछ तो है। इतना ज्यादा डर, इतना ज्यादा फियर उनको होता है और वो ये सोचते हैं कि जरूर कोई ना कोई बड़ी बीमारी है। उनका मानना होता है कि शायद हमें कोई हार्ट का मसला है, शायद हमें कोई ब्रेन ट्यूमर है या हमें स्टमक में कोई बहुत बड़ी बीमारी है। इसकी कोई ना कोई तो एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। डॉक्टर्स इसको समझ नहीं पा रहे, वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, बार बार अपने टेस्ट करवाते हैं, नई किस्म की दवाइयां लेते हैं, लिहाजा ये डॉक्टर्स शॉपिंग करते रहते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि ये सारे फिजिकल सिम्टम्स आपके मेंटल हेल्थ के सिग्नल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को बार बार बता रहे होते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका आप इलाज करवाओ। और ये सिम्टम्स आप इग्नोर कर देते हैं। आपके डर भी रियल है, आपका फियर भी रियल है, लेकिन जो उस फियर का सोर्स है वो आपका फिजिकल नहीं बल्कि वो आपकी मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। अच्छी बात तो ये है कि इसका इलाज भी है, दवाइयों से भी और थेरेपी से भी, क्योंकि इस डिसऑर्डर का नाम है हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको पहले जमाने में हाइपोकॉन्ड्रोसिस भी कहते थे। ये बीमारी क्या होती है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और हेल्थ इलनेस एंजाइटी में क्या फर्क होता है, मैं ये भी शेयर करूंगा। वो ट्रीटमेंट जो मैं अपने पेशेंट्स को देता हूं जिससे उनकी फुल रिकवरी होती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें। दोस्तों, हेल्थ एंजाइटी या हाइपोकॉन्ड्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको लगता है कि आपको एक छोटा सा सिम्टम है, जैसे आपके मैदे में दर्द हो रहा है, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपके नेक में पेन हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बीमारी छुपी है। इसके लिए देखा यह गया कि मरीज बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करवाते हैं और वो सारे टेस्ट क्लियर होते हैं। इसके बावजूद डॉक्टर शॉपिंग करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि हमारे वो लोग जो कि इंटरनेट पर ज्यादा एक्टिव हैं, जिनमें आप शामिल हैं, वो गूगल पे और यूट्यूब पे अपनी बीमारियों को बहुत ज्यादा सर्च करते हैं। तो लिहाजा हमें पता चल चुका है कि इनको हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर है। दोस्तों, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जिसे हम घबराहट की बीमारी कहते हैं, वो एक जनरलाइज्ड एंजाइटी है, जबकि हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर सिर्फ एक सिम्टम को लेकर होती है और वो बड़ी स्पेसिफिक होती है। हमने जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में ये भी देखा है कि उनका ट्रिगर, उनका सोर्स, उनकी कॉज वेग होती है, यानी कि उनको खुद समझ नहीं आ रही होती कि इसका कॉज क्या है। और उसमें सिम्टम्स आते हैं कि जैसे कि बार बार परेशानी होना, बार बार फ्यूचर के बारे में सोचना, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि उनमें जिस्मानी मसले भी आते हैं, जैसे उनमें दिल की धड़कन तेज़ होना, उनके हाथ पांव कांपना, उनमें ठंडे पसीने आना और उसके साथ साथ उनमें जिस्मानी दर्दों का उठना। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि उनमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी आते हैं और उनमें लूज मोशंस भी आ सकते हैं और उनको बार बार पेशाब भी आ सकता है। ये तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में था। लेकिन हेल्थ इलनेस एंजाइटी जो है वो एक स्पेसिफिक अलामत, एक स्पेसिफिक बीमारी को लेके होता है। जैसे कि इसमें अगर अलामत है कि पेट में दर्द होना, तो लोग समझते हैं कि अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि मुझे कोई ना कोई बड़ी बीमारी है, जैसे कि मैदे में मेरे अल्सर है। बल्कि यहाँ तक लोग सोचते हैं कि ना सिर्फ मेरे मैदे में अल्सर है बल्कि हो सकता है मुझे कैंसर की बीमारी है। ऐसे भी बहुत लोग आते हैं जिनको मल्टीपल जगहों पर बॉडी में पेन्स होते हैं। उस पेन के पीछे छुपा होता है उनका स्ट्रेस और उनकी एंजाइटी। तो अभी आपको पता चल गया है कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर ज्यादातर घबराहट की बीमारियां रहती हैं, उसमें कोई सिम्टम स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन हेल्थ इलनेस एंजाइटी एक सिम्टम को लेके होती है और एक ऑर्गन को लेके या अपनी सिचुएशन को लेके होती है कि मुझे ये वाली बीमारी हो सकती है और उनको तसल्ली नहीं होती। दोस्तों, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, वरना हर सर दर्द में आपको ब्रेन ट्यूमर नजर आएगा और हर मैदे के दर्द में आपको मैदे का कैंसर नजर आएगा। अगर हम पेशेंट की अपनी बात करें तो एंजाइटी की वजह से उसकी अपनी इमोशनल ब्रेकडाउन और उसकी नींद उड़ जाती है। जिंदगी सिर्फ बॉडी और डिजीज की साइकिल में फंस जाती है और वो आगे जा ही नहीं सकता। और यहाँ पे आता है असल सवाल कि क्या असल इलाज आपकी दवाओं में छुपा है या
आपकी सोच में भी। रियल इलाज पे समझने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी सोचों को समझें। वो सोचें जो कि इरेशनल यानी कि इलॉजिकल है, उस सोच को चैलेंज करना होगा, क्योंकि सोच ही है जो कि आपके अंदर इमोशंस को प्रोवोक करती है और उसके रिजल्ट में आप बिहेव करते हो और डॉक्टर्स के पास जाते हो। तो यहाँ पे बहुत जरूरी कि आप अपना CBT करवाओ, जो कि खास किस्म की साइकोथेरेपी है जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। कॉग्निशन मतलब सोच, बिहेवियर अमल को कहते हैं, और थेरेपी इसमें हम कोशिश करते हैं कि इरेशनल थॉट्स को हम चैलेंज करें, उसको नॉर्मल थॉट्स के साथ रिप्लेस करें ताकि मरीज की एंजाइटी कम हो। और उसके साथ साथ हम पेशेंट को ये भी कहते हैं कि वो गूगल सर्च का इस्तेमाल कम करे और उसको कंट्रोल करना सीखे। यहाँ पे ये जरूरी है कि आप अपने फिजिकल सिम्टम्स जैसे मैदे में दर्द होना उसको इग्नोर ना किया जाए, लेकिन उसकी सोर्स को समझना चाहिए कि वो आपके मैदे से नहीं, वो आपके जहन से आ रहा है। यहाँ पे माइंडफुलनेस और ग्राउंडिंग टेक्निक्स के बारे में भी हम बता चुके हैं, उसका इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है। अगर आपने उनके बारे में जानना है तो उन वीडियोस का लिंक यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर फिर भी बेहतरी ना हो तो अब टाइम आ गया कि आप साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। यानी कि जब आपका ब्रेन, दिमाग ही उस दर्द का सबब बन रहा हो तो उस दिमाग का इलाज करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे आती हैं हमारी दवाइयाँ। जब हेल्थ इलनेस एंजाइटी बहुत ज्यादा सिवियर हो तो उसमें हम देते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स में बार बार मैं कह चुका हूँ कि उसमें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जिसमें एमिट्रिप्टाइलिन, क्रोम्फेनिल और उसके अलावा SSRIs सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स आती हैं, जिसमें एसिटोलोप्राम, सिटालोप्राम, फ्लोक्सिटीन और फ्लोवोक्सामिन आती हैं। उस तरह की बहुत सारी और भी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, SNRIs भी आती हैं जो कि हेल्थ एंजाइटी को कंट्रोल करती हैं। याद रखिए कि हर दवाई का काम तभी हो कि जब मरीज की सोच पे काम किया जाए, उसके साथ थेरेपी भी की जाए, तो आपकी हेल्थ इलनेस एंजाइटी पे कंट्रोल होता है और ये खत्म हो जाती है और रिकवरी पॉसिबल है। याद रखिए कि ये जो दवाइयाँ हैं SSRIs, ये कम से कम आपने 9 महीने से 1 साल तक लेनी होती है और ये फिर आराम से इसकी डोज खत्म कर लेनी होती है। क्योंकि मैंने कमेंट्स में पढ़ा जिसमें लोग कहते हैं कि आप SSRI सारी ज़िंदगी के लिए लेते हैं, या आपने सारी ज़िंदगी के लिए नहीं ली, या आपने कुछ अरसे के लिए, मंथ्स टू ईयर्स के लिए लेनी है। इसको हमने डोज आराम से ख़त्म करनी है। चंद लोग ये दवाइयाँ खुद से ख़त्म कर लेते हैं तो आपको सिम्टम्स का रिलैप्स होता है। याद रखें, डॉक्टर की हिदायत के बगैर ये दवाइयाँ नहीं छोड़नी। दोस्तों, आपको ये वाली वीडियो कैसे लगी जिसमें हमने हेल्थ एंजाइटी को और हाइपोकॉन्ड्रोसिस को डिस्कस किया? अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो मेरी ये SSRIs को लेके वाली वीडियो भी जरूर देखना, आपको इनकी दवाइयों के बारे में भी पता चल सकेगा। मेरी कोशिश है कि आपको साइकोलॉजिकल रेजिलिएंट बनाऊं और आपके अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को उजागर करूं। इस वीडियो को जरूर उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको हेल्थ एंजाइटी का मसला है, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन है तो हमें कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।